हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल है मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और बैंकेक्स की एक्सपायरी भी होती है, लेकिन बैंकेक्स के लिए हम अलग वीडियो में जो बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ मिड कैप निफ्टी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ज़रा वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि कौन सा कॉल और कौन सा पुट जो है वो भागने वाला है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने एक रेंज बाउंड एरिया जो बना रखा है मिड कैप निफ्टी के लिए, क्योंकि 13,081 के ऊपर ही जो मिड कैप निफ्टी है वो बाइंग रेंज में आएगा, तभी हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर 12,944 का जो रेंज है, अगर यहाँ से मिड कैप निफ्टी जो है नीचे 15 मिनट कैंडल ब्रेक डाउन करती है, तभी हमें नीचे के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, फ्राइडे को आपको पता है कि बहुत बड़ी रैली जो है वो मार्केट में आई थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, सभी इंडेक्सेस, फिर निफ्टी, सभी इंडेक्सेस ने अपनी रैली जो है वो दी थी। और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी जो था उस समय आने वाला था। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और मिला जुला ही है, क्योंकि कोई खास अगर आप बोलोगे तो कोई खास जो है वो ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि बहुत शानदार हम कह सकते हैं। थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसका वेटेज इतना है कि इतनी बड़ी ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ की कंपनी है। तो अगर वो 1,000 करोड़ या 500 करोड़ प्रॉफिट ज़्यादा बुक कर भी लेती है, तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप ये देखोगे एक साल में या क्वार्टर या 6 महीने में अगर आप ये देखोगे, तो हर बैंक के जो एनपीए अकाउंट्स होते हैं, जो डिफॉल्टर हो चुके होते हैं, तो अगर आप ये देखोगे कि वो पैसा नहीं आ सकता, तो जितना को उन्होंने प्रॉफिट किया है वो आईपी अकाउंट के हिसाब से मिलकर बराबर हो जाता है। तो प्रॉफिट हम इतना शानदार नहीं कह सकते, मिला जुला ही कह सकते हैं। बहुत शानदार एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट नहीं है और ना ही बुरा है, मिला जुला ही हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रैली थी वो फ्राइडे को आ चुकी है, लेकिन अगर मिड कैप निफ्टी में इतनी बढ़िया रैली जो है वो नहीं आई थी। तो अगर मिड कैप निफ्टी में रैली भी अगर आनी होगी, क्योंकि मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स जो हैं, अगर उनमें बाइंग आती है, तो ये डेरिवेटिव जो है वो भाग सकता है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है हम ये देख सकते हैं कि 13,081 के ऊपर जो है, जब बाइंग जोन में आएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं उनको प्रीमियम ही सेलेक्ट करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको मार्केट, अगर वो मान लीजिए कि वो उन्होंने सही डायरेक्शन में भी अगर ट्रेड ले लिया है, तब भी उनको प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें कौन सा प्रीमियम जो है वो लेना चाहिए। क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन जो प्रीमियम्स होते हैं, वो ओटीएम जो होते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि 13,081 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है, तो अगर आप 13,100 का या 13,150 का जो है कॉल ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स उस समय तो वो आपको दिखेगा 30-40 रुपये का, 50 रुपये का। लेकिन मार्केट क्लोजिंग करते करते अगर मार्केट जो है वो 13,100 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो जो 13,150 का कॉल है या फिर 13,100 का कॉल है, वो ज़ीरो हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं देखने को मिल सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट जो है वो 13,081 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो आपको उस समय 13,000 की जो सी है, 13,000 की जो कॉल है, वही लेनी है। इस समय मेरे ख्याल से वो चल रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर वो कॉल जो है इस समय, तो वो मेरे ख्याल से 80-85 पे चल रही है। लेकिन अगर जैसे ही 13,081 को ब्रेकआउट करती है, उस समय अगर वो आपको 80 या 60 रुपये में डिप में अगर मिल जाता है, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग भी होगी कल, क्योंकि एक्सपायरी है तो ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग होंगे। मैं कह रहा हूँ कि 60, 70, 80 के बीच में जैसे ही मिल जाती है, तो उसका जो स्टॉपलस है वो आप 40 या 50 का स्टॉपलस लगाकर आप उसको बढ़िया ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होगा, तो आपको ऊपर के टारगेट जो हैं वो 13,127, उसके बाद सेकंड टारगेट 13,190, उसके बाद थर्ड टारगेट 13,265, ऐसे ऊपर के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपका 13,000 की सी का जो कॉल का प्रीमियम है, उसका मैं आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 120 से 130, सेकंड टारगेट 150, 180 तक के टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो प्रीमियम है डबल से ट्रिपल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया प्रीमियम्स पर काम करिए फ्रेंड्स, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दूर के ओटीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स जो है उसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा जो है
100 पॉइंट की या 150 पॉइंट की ही मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो इसमें आती है, या फिर ये 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट की रेंज में ही घूमकर वहीं पर ये क्लोजिंग कर देगा, तो सारे प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर नीचे का जब ब्रेकडाउन होता है 12,944, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीचे ब्रेकडाउन होगा तो ये मत करिए कि आपने 12,950 का या फिर 12,900 का पुट लेना है, उससे आप लॉस में हो जाएंगे, क्योंकि अगर 12,900 के आसपास भी आकर जो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है, तो 12,900 का जो प्रीमियम होगा वो ज़ीरो ही हो जाएगा। इसलिए कृपया करके मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर मार्केट में अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ ली है, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी पकड़ लिया है, तो कृपया करके जो प्रीमियम है उसको भी सही से सिलेक्ट करें। तो उस समय अगर आप 13,100 का पी जो पुट है, वो अगर इस समय देखा जाए तो वो 70 के आसपास है, लेकिन जैसे ही 12,944 का ब्रेकडाउन करेगा तो उस समय वो प्रीमियम आपको 80 से 90 में मुझे बहुत शानदार लग रहा है। अगर आप उस 80 से 90 में ले लेते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो 60 का ट्रेल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है वो 130, सेकंड टारगेट 150, थर्ड टारगेट 180, ऐसे आपको टारगेट जो है वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सही से मार्केट को पहचानिए और मार्केट में सही से प्रीमियम्स को भी सिलेक्ट करिए, क्योंकि प्रीमियम्स ही सिलेक्ट करने में आप मार खा जाते हैं। तो मैं यही सभी व्यूवर्स को, सभी बिगिनर्स को यही कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स आईटीएम में ही काम करें, ओटीएम में काम करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं 1% या 2% की कोई बहुत बड़ी मार्केट में वोलेटिलिटी हो और मार्केट में 150-200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो आ जाए, तो आपको प्रॉफिट होता है। अदरवाइज 99.9% चांसेस जो होते हैं वो आपको लॉस में ले जाते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही रिस्की होती है, बहुत ही डेंजरस होती है, और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, वो लॉसेस में रहते हैं, क्योंकि उनको सही से प्रीमियम ही सेलेक्ट करना नहीं आता। तो फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर उनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई फ्रेंड्स जो हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। हर दिन आपको 9 बजे से लेकर सवा 9 बजे के बीच में सभी इंडाइसिस के जो लेवल्स हैं और टारगेट जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और किसी को अगर मार्केट के रिगार्डिंग कोई नॉलेज चाहिए वो भी आपको दी जाती है। कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है, लर्निंग ले सकता है। तो फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो लेवल्स हैं ये सिर्फ एकेडमिक लेवल्स हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मेरे यूट्यूब चैनल से होती, ना ही मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।